छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महादेव बैटिंग ऐप मामले से जुड़े एक शख्स की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर किए गए रुपए देने के दावे पर बीजेपी हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने रविवार को दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम भूपेश बघेल को लेकर तंज कसा कि करप्शन हैज मनी फादर। बता दें कि ईडी ने मामले से जुड़े शख्स के बयान के हवाले से दावा किया है कि महादेव सट्टाबाजी ऐप के प्रमोटर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक करीब 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और ये जांच का विषय है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो वह महादेव ऐप को बंद नहीं करा पा रहे हैं, दूसरी ओर जो संचालन है उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि इन लोगों का कुछ लेन देन हुआ है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इस ऐप को बंद करवाएं और लोगों को गिरफ्तार करें। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी के आरोप पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को स्पष्ट करना होगा कि ये पैसा कहां से आया। मैं ये सवाल नैतिक और राजनीतिक आधार पर पूछता हूं। इसके राजनीतिक और नैतिक पहलू का जवाब देना उनका दायित्व है। आप लोगों को मालूम हो कि ईडी ने महादेव सट्टाबाजी ऐप केस में शुक्रवार को दावा किया था कि ऐप के प्रमोटर ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट गिवन इन आइसोलेशन, बट इट इज हैविंग ए कंप्लीट कॉन्सिक्वेंशियल सीक्वेंस। आप पिछले कुछ समय से देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं, ये भी INDIA/घमंडिया के घटक दल हैं। फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं। याद करिए, इससे पहले कर्नाटक में वर्तमान में PWD मिनिस्टर सतीश झारकीवली, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्य घटक घमंडिया गठबंधन का, ये बोल चुके हैं हिंदू शब्द बड़ा गंदा है। जब ये कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के। गोपाल इटालिया, जो इस समय आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। और अब उससे पूर्व के भी दौर की बात याद करें तो जब ये सत्ता में थे, जैसे आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने बात याद दिलाई है कि क्या कहते थे, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने मन से तथा कथित हिंदू आतंकवाद की पूरी थ्योरी गढ़ ली थी। याद करिए, जनवरी 2013 यूपीए सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जयपुर में यह बयान देते हैं कि हिंदू टेरर कैंप्स चल रहे हैं, और जब सदन में उनसे पूछा जाता है, आप होम मिनिस्टर हैं, आपने बयान दिया है तो सबूत दीजिए, तो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लेते हैं कि मैंने ऐसे ही कहा था। इसलिए ये जो घटनाएं हैं, ये केवल ऐसे ही नहीं हो रही हैं। इससे पूर्व भी तमिलनाडु में कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, वहां पर कुछ साल पहले यह कह दिया गया कि मुस्लिम समाज की आबादी 70% हो गई है तो मंदिरों में पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं। और इसी गठबंधन के घटक दल DMK की सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो तो मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया कि किसी भी समुदाय का बहुमत हो गया है, इसके आधार पर दूसरे समुदाय की पूजा नहीं रोकी जा सकती। केरल से कश्मीर तक सेकुलरिज्म के सारे सूरमा मुंह में दही जमाकर बैठते रहे। और आज जो एक घटना हुई है जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आए, इस पूरी श्रृंखला को देखिए। और यह जो घटना हुई है, इसमें तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था।
ये बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, with a proper design, with a proper conclusion। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि यह उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है। मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप यह बोल देते हैं कौन सी योजना बनाई थी आपने। आपको जुआरी तक कह दिया, राहुल गांधी को भी जुआरी। शर्म आनी चाहिए द्विवेदी को। एक तो महादेव को बंद नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी बात उनको जो संचालक को गिरफ्तार नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ इन लोगों का। नहीं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है दोनों को गिरफ्तारी भी और बंद करने की, और नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके सांठ गांठ है, उनके लेन देन हो चुके हैं। अन्यथा छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो 450 लोगों को गिरफ्तार किया है महादेव में, तो मुझ पर हमला कर रहे हैं। उम्मीद है आपको, आप लोगों ने आयोग मैनिफेस्टो जारी किया। देखो कांग्रेस की गारंटी पर ही लोगों को भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।